सजा जो छतरपुर में बलवा हुआ है उसमें आपको मुख्य आरोपी बनाया है, कितना हाथ है आपका उस बलवे में? कि हम लोग तो वहाँ पर केवल ज्ञापन देने गए थे और इसमें मेन जो थे हमारे सदर साहब थे जावेद अली। हम लोगों ज्ञापन देने गए, उनके साथ काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। वहाँ गए तो वहाँ टीआई साहब लेट आए, 1-1.5 घंटा वहाँ हो गया, तो लोग इकट्ठे हो गए ज़्यादा। जब टीआई साहब आए तो जनता बेकाबू हो चुकी थी और धक्का मुक्की वहाँ चल रही थी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में 3 दिन में एफआईआर करेंगे, पर वो जनता मान रही थी। जब जनता नहीं मानी तो फिर धक्का मुक्की हुई, इनसे लाठीचार्ज करा पुलिस वालों ने। तो फिर उन लोग किसने पथराव कर दिया, ये हम लोगों के समझ में नहीं आया और हमें तो ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि हम उस टाइम पे एडिशनल एसपी साहब थे, डिप्टी कलेक्टर साहब थे, एसडीएम साहब थे, उनके साथ हम खड़े थे और हमने जाके, उन्होंने हमसे कहा कि आप भीड़ को रोको, तो हमने जाके भीड़ को रोका, उनको समझाया, पर दोनों तरफ से लाठीचार्ज इधर से चल रहा था, उधर से पत्थर चल रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और इसके जबकि हम लोगों का कोई रोल नहीं हमारा, और हमारा पूरा मकान तोड़ दिया गया, हमारे पूरे घर वालों को परेशान करा जा रहा और हम भी बुरी तरीके से परेशान है और हमें बदनाम किया जा रहा है कि ये इस तरीके से उपद्रवी करते हैं। जबकि 13-14 साल से हम लोग तंजीम चला रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। कभी भी ऐसी घटना कभी भी छतरपुर में नहीं हुई। मैं भी सदर रह चुका हूँ, मेरे सामने भी कभी ऐसी घटना नहीं हुई, पर ये जो पहली ऐसी घटना है और इसमें मुझे ही टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि मैं प्रशासन के साथ था। कभी हम लोगों ने ऐसी हरकत की नहीं। तो क्या उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो इस तरीके की हरकत कर, एक सुनिए जो तरीके से की गई हो? ये अब इसको तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कैसे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे आए होंगे तो वो असामाजिक तत्व, क्योंकि इस तरीके की जो घटना घटाते हैं वो असामाजिक तत्व ही होते हैं। बाकी जो अच्छे लोग थे वो तो केवल ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन दे के अपने चले जाते। तो इसमें पुलिस हमारे ही पीछे बेतरीके से पड़ी है और हमारा घर भी पूरा तोड़ दिया, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। क्या लगता है जो घर तोड़ने की बड़ी आलीशान कोठी है आपकी, वो तोड़ने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये कोई षड्यंत्र है पुलिस प्रशासन का या प्रशासन का, कि मुझे टारगेट बनाया गया, जबकि मेरा कोई ऐसा आज तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैंने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। तो क्या चाहते हैं अब आप, किस तरीके का न्याय चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि आपके निर्देशन में जो ये कार्रवाई हुई है, तो हमारा तो मकान टूट गया, पर हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप पहले तहकीकात करा लें, इसके बाद किसी का मकान तोड़वाएं, क्योंकि किसी का जब आशियाना उजड़ जाता है तो वो बरसों उसको बना नहीं पाता। तो हमारी यही प्रशासन से भी गुजारिश है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप मौजूद होने के बावजूद भी मेरे खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझसे क्या बुराई है प्रशासन की। शायद अब इंसाफ का नाम बदलकर बुलडोजर रख देना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शायद ये ट्रेंड चल चुकी है कि मुसलमान किसी भी आरोप में मिले तो उसके घर में डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया जाए, उनको सताया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, और इस तरीके से नारे भी लगवाए कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। इस तरीके से बच्चों से नारे भी लगवाए। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान किसी भी आरोप में अगर मिले तो उनके घरों को बर्बाद कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। सभी कानून सिर्फ मुसलमान के लिए और इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। शायद मुझे लग रहा है कि इन लोगों के लिए कोई और संविधान है, क्योंकि किसी भी जुर्म में मुसलमान को पकड़ते हैं तो मुसलमान की बुरी हालत करते हैं, और इन लोग इतना तमाशा करते हैं
हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कहना चाहता हूं कि अगर योगी के शान में कोई इधर उधर की जुमले में बोल दूं तो तुरंत 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, जेल में कैद कर लिया जाएगा। और इनके नाजायज बाप के नाजायज पाखंडी पंडित ने मेरे प्यारे आका की शान में जो गुस्ताखी किया है, अभी तक ये फिर रहा है, अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के साथ कैसे सौतेलापन किया जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपने सियासती रहनुमा खुद चुनने की कोशिश करें। अगर अभी भी आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे तो फिर आने वाले वक्त में और इससे खतरनाक बुरा होगा। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, ये जालिम हुकूमत से कहना चाहता हूं, अंधी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्रवाई को बदल डालो, नहीं तो ये इतिहास में लिखा जाएगा, छप जाएगा कि कानून को बदलकर, इंसाफ को बदलकर बुलडोजर नाम रख दिया जाएगा। आप इस क्लिप के बारे में अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर पेश करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।